शुड आई टेक अ ड्रॉप? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? ये काफ़ी डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि अभी जेई दिया है और क्लास 12th में था। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 2-3 क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको अपने आप को तौलना है कि क्या मैं उस क्राइटेरिया पे आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। देखो, यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होंगे। पहला ये कि जिन्होंने जो अभी करंट जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें अपना 100% नहीं दिया। 100% का मतलब क्या कि जैसे आपको पढ़ना चाहिए था, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, आपके पास टीचर्स भी थे, लेकिन आपने उस हिसाब से मेहनत नहीं करी। आपने 8-10 घंटे जमकर मेहनत नहीं करी। और दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रिसोर्सेज नहीं मिले या टीचर्स नहीं मिले, जिनके कुछ अच्छे नंबर्स आए थे, वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए थे। एडवांस में 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, उनमें से होता कितने का है? सिर्फ 16,000 कुछ सीट्स हैं आईआईटीज़ में। तो उनमें से जो आप 2.5 लाख में से 16,000 घटा दो, 2,34,000 बच्चे बच गए, जो या तो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर ड्रॉप लेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से मेहनत नहीं करी, और दूसरा आपने प्रिपरेशन ही नहीं करी 12th में, आप बोर्ड वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो अब क्या है, जिसे होता है ना कि हमारा जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा जोश रहता है, अब तो मैं पूरा फोड़ ही दूंगा, एकदम सारी किताब क्वेश्चन सब कर दूंगा। लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये जो जोश होता है ना, ये ठंडा हो जाता है। तो इसमें आपको अपने आप से सच बोलना होगा, अपने आप को प्रॉमिस करना होगा कि 8-10 घंटे की सिटिंग आपको देनी ही पड़ेगी। टेबल चेयर पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज़ कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे अभी आपकी प्रिपरेशन रही उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे पिछले साल आपका परफॉर्मेंस था, इस साल भी वैसे ही आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं एनआईटी सूरत में, जो बच्चे मिलते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया या मुझे जानने का रहता है कि हाँ आपने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या था। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि जितना मैं परफॉर्मेंस दिया अपने 12th में, उतना मैं ड्रॉप ईयर में नहीं दे पाया। कुछ बच्चों का तो ऐसा है, आप शुभम भाई को तो जानते होंगे कि उनका 12th में आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनको था कि मैं और अच्छी आईआईटीज़ और बेटर ब्रांच डिज़र्व करता हूं, तो उन्होंने ड्रॉप लिया। लेकिन फिर कोविड वगैरह का सीन आ गया था उस समय, तो बट ठीक है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। तो आप एक बार ध्यान रखना। मेरा तो यही कहना है कि जिन बच्चों को यदि कोई एनआईटी या आईआईटी मिल रही है, भले कोई सी भी ब्रांच हो, सब ब्रांच अपने आप में एक एडवांटेज लेती हैं, या सबका अपना अपना अलग फ़ायदा है, या बोल सकते हैं कि सबका अपना अलग फील्ड है। तो उसमें आप हर फील्ड में ग्रोथ होती है। तो यदि आपको लगता है कि कोई आईआईटी या एनआईटी आपको मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस या कोडिंग में ही है, मेरा फील्ड तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप उसके लिए ले सकते हो। बट यदि कोडिंग आपको करना है या सॉफ्टवेयर में जाना है, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 साल ड्रॉप लोगे, उससे अच्छा आप 1 साल जम के कोडिंग करो, 1 साल उसमें वक्त बिताओ, उस फील्ड में वक्त बिताओ, तो वो ज़्यादा शायद आपको फ़ायदा दे सकता है। तो इस बारे में सोचना ज़रूर। कोई भी डिसीज़न लेना तो उसमें थोड़ा अपना और दूसरों का एक्सपीरियंस इंक्लूड करके खुद डिसीज़न लेना। जैसे मेरा था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 11-12th में बिल्कुल भी जेई की प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, और मेरे 12th में अच्छे खासे परसेंट आ गए थे। तो मुझे लगा कि चलो यार, कोई अच्छी सी कॉलेज जो परसेंट के बेस पे मिलती है तो वो ले लेते हैं।
लेकिन फिर मुझे बाद में लगा, और मैंने अमन दत्तरवाल भैया के वीडियोस देखे थे काफ़ी उस समय पे, तो उन्होंने ये बात बोली थी और मेरे लिए वो बात बहुत कारगर साबित हुई कि ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करने का। यदि कुछ लग रहा है, अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, या इसके लिए मैं ये कुर्बानी दे सकता हूँ, या ये सेक्रीफाइस मैं कर सकता हूँ, तो कर लो यार। मैंने 11th-12th में बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि 1 साल दे के देखते हैं, शायद मैं भी NIT या IIT कुछ मिल जाए। ड्रीम तो सबसे पहले IIT का ही होता है, सबका होता है, तो इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट ठीक है NIT या IIT कुछ भी मिले चलता है। और इसके लिए आप कर भी सकते हो, क्योंकि कुछ बहुत अच्छे अच्छे एडवांटेज हैं जो कि आपको मिलेंगे IIT या NIT में। सबसे पहला तो हम जैसे मिडिल क्लास या हम जैसे लोगों के लिए रहता है कि भाई फ़ीस बहुत कम लगती है। जितना आप प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस देखोगे उसका कुछ भी नहीं होता। यदि आप बिलो 1 लाख इनकम वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ट्यूशन फ़ीस तो पूरी ही माफ़ हो जाती है। बहुत कम, बोलो बहुत ही कम फ़ीस लगती है। और इतने सारे आपको पता ही है कि जो IIT या NIT होते हैं वो टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं अपने देश के, तो उनमें पढ़ने का और आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो स्टेज मिलेगा कुछ भी करने के लिए, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आप एक बार इसमें विचार विमर्श करो। यदि आपको लगता है कि इन सब के लिए मैं 1 साल दे सकता हूँ तो दे लो। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.